हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हुए हैं, जो सेकेंड ईयर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का जो सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला है, जो ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट एंड माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो इसके पहले हमने एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने दे दिया था, और इस सेकेंड क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन इन द आई एंड डिस्क्राइब इन्यूक्लिएशन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे। इसमें जितने भी सारे प्रोसीजर हमें पढ़ना है वो काफी ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि राइट डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन इन द आई एंड डिस्क्राइब इन्यूक्लिएशन। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के सेकेंड ईयर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन एक बहुत ही सीवियर कंडीशन में किया जाता है, जब पेशेंट का आंख जो है पूरी तरह से ब्लाइंड हो, काफ़ी पेन करता हो, या उसका जो है ना मतलब कि लास्ट स्टेज हो। ठीक है, ग्लूकोमा, बहुत ज़्यादा ग्लूकोमा उसको हो गया हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया हो, ग्लूकोमा का लास्ट स्टेज हो, या बहुत बड़ा इन्फेक्शन आँख में फैल गया हो, यानी अनट्रीटेबल हो। वैसे कंडीशन में पेशेंट का आंख निकालना ही सही रहता है। अगर उसे छोड़ दिया जाता है तो उसका असर, उसका इन्फेक्शन, या उसका जो है ना कॉम्प्लिकेशन हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में उसका फैल सकता है, जिससे पेशेंट की क्या होता है, डेथ हो सकती है। तो इससे बचने के लिए जो है डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन किया जाता है। आपने किसी किसी को देखा होगा कि किसी किसी की आंख में जो है आपको स्टोन का ग्लास लगा हुआ है, स्टोन का, जैसे पत्थर का आंख लगा हुआ है, सेम जो है मतलब आपको अलग से देखने में पता नहीं चलेगा, जब आप उसे गौर से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, पत्थर का आंख है। तो कॉस्मेटिक तरीके से वो मतलब लगाना पड़ता है, ताकि उसको थोड़ा सा पेशेंट जो भी है वो ऑड नहीं दिखे। ठीक है, दोनों आंख एक सेम मेल में दिखे और अच्छा दिखे, इसलिए कॉस्मेटिक सुंदरता के लिए उसे लगाया जाता है। लेकिन आज हम जो इसमें पढ़ेंगे ना, वही डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन का पूरी डिटेल पढ़ेंगे। It is operation procedure by the eye surgeon remove complete eye or some part of the eye due to very infectious or untreatable completely damaged eye। ठीक है, दिस प्रोसीजर अप्लाई फॉर प्रिवेंट फ्रॉम नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन। हमने बताया था ना कि कोई भी तरह का व्यक्ति का अगर आंख पूरी तरह से डैमेज हो गया हो, या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस कंडीशन में हो, जो अनट्रीटेबल हो, तो उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन से उसको हम जो है उसको उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसकी आंख को, और उसको पूरी तरह से उसको निकाल देते हैं, ताकि उसकी कंटेंट जो है अगर हम नहीं निकालेंगे तो आंखों में बहुत तरह की बीमारी, बड़ा बीमारी पैदा कर सकता है, उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत हाई हो सकता है। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि जो डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन होता है वो मेनली कितने टाइप का डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन होता है। तो हमने इसमें 5 टाइप का डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन लिखा है। पहला टाइप का जो डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन है वो हमने लिखा है इन्यूक्लिएशन। दूसरा होता है इविएस्क्रेशन। ठीक है, तीसरा होता है एक्सट्रेंशन, और चौथा हमने लिखा है साइक्लो डिस्ट्रक्शन, और पांचवा हमने लिखा है आइराइडेक्टोमी या आइराइडोटोमी, आइराइडेक्टोमी और आइराइडोटोमी। ठीक है, ये 5 टाइप से हमने क्या लिखा है, तो डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन जो है होता है। अब हम एक एक करके सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे में तो क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ है कि हमें डिस्क्राइब इन्यूक्लिएशन, इन्यूक्लिएशन के बारे में ही डिस्क्राइब करना है, लेकिन हम इसमें सभी का डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इन्यूक्लिएशन क्या होता है। ठीक है, तो इन्यूक्लिएशन क्या होता है ना, तो इन दिस प्रोसीजर रिमूविंग एंटायर आई बॉल लीव द आई मसल, extraocular muscle, orbital content and optic nerve।
यानी इस कंडीशन में क्या होता है, तो आंखों के जो आई बल, जो हमारे आंख में जो आई बल है, उस आई बल को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, लेकिन कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाता है। जैसे आई मसल, आई एक्स्ट्रा ओकुलर जो मसल होते हैं, जो जो हम पढ़े हैं ना कि आंखों में 6 टाइप के मसल होते हैं आपको, वो सुपेरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफेरियर रेक्टस और लेटरल रेक्टस, सुपेरियर ऑब्लिक्यू और इंफेरियर ऑब्लिक्यू, ये सारे मसल है, तो उस मसल को भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है कि अब जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में उसके अलावा और भी जितने भी सारे कंटेंट है उसको हम छोड़ देते हैं, ऑर्बिट छोड़ देते हैं। इतने सारे छोड़ करके सिर्फ आई बॉल को, जो स्क्लेरा के साथ और स्क्लेरा और स्क्लेरा के अंदर जितने भी सारे होते हैं ना पार्ट, जैसे स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, जितना भी है उस सबको निकाल देते हैं। ठीक है। और उसमें ऑप्टिक नर्व को नहीं निकालते हैं, ऑप्टिक नर्व भी छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे न्यूक्लिएशन का डिफिनेशन हुआ। इसमें हम क्या क्या निकालते हैं, तो देखिए इसमें हमने इसे लिखा भी है कि इसमें रिमूविंग जो पार्ट होता है, स्क्लेरा होता है, कोराइड होता है और रेटिना होता है। ठीक है। और लेफ्ट पार्ट मतलब जो पार्ट हम छोड़ देते हैं क्या है, तो आई ऑर्बिट छोड़ देते हैं, इट्स और उसके कंटेंट छोड़ देते हैं। ठीक है। आई मसल छोड़ते हैं और ऑप्टिक नर्व, इतने सारी चीज को हम क्या करते हैं, उसमें हम छोड़ देते हैं। ठीक है। अब जानेंगे कि ये ऑपरेशन किस कंडीशन में किया जाता है, इसका इंडिकेशन क्या होता है, इसका क्या इंडिकेशन होता है, संकेत क्या होता है, लक्षण क्या देखते हैं कि हम इसे करना पड़ता है इन्यूक्लिएशन। तो इन्यूक्लिएशन करने के कारण है, उसकी कुछ लक्षण है। जैसे पेशेंट को सीवियर ट्रॉमा के केस में होगा, पेशेंट आँख उसका सीवियर उसमें ट्रॉमा होगा, या पेनफुल होगा और ब्लाइंड आई होगा, आंख उसकी पूरी तरह से ब्लाइंड होगा और पेन कर रहा होगा, बहुत ही दर्द हो रहा होगा। इंट्राओकुलर ट्यूमर, इंट्राओकुलर ट्यूमर, आंख के अंदर में पूरे तरह का ट्यूमर बना होगा, जिसे में ट्यूमर हमने 2 टाइप का लिखा है, रेटिनोब्लास्टोमा और मेलेनोमा, रेटिनोब्लास्टोमा और मेलेनोमा। ठीक है। ये इसका इंडिकेशन होता है, इस कंडीशन में इन्यूक्लिएशन करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या, सेकेंड डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन क्या होता है, तो सेकेंड डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन होता है ईवी एस्क्रेशन। ईवी एस्क्रेशन, ईवी एस्क्रेशन में क्या करते हैं, तो हम उसमें से आइरिस, लेंस, विट्रस, रेटिना, इन सारे चीज को निकाल देते हैं, लेकिन हम स्क्लेरल सील, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल को हम जो है ना उसको नहीं निकालते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है। उतना चीज को हम नहीं निकालते हैं। जो चीज हम निकालते हैं वो कौन कौन है, तो आइरिस, लेंस, विट्रस, रेटिना, इतना सारी चीज को निकाल करके बाकी चीज को हम उसमें उसी में रहने देते हैं, यानी स्क्लेरा को रहने देते हैं। उस स्क्लेरा के ऊपर जो एक्स्ट्रा ओकुलर जो मसल लगे होते हैं उसको भी हम रहने देते हैं, उसे हम नहीं निकालते हैं। तो ईवी, ये क्या होता है, ईवी एस्क्रेशन होता है। अब ईवी एस्क्रेशन भी हम लोग क्यों करते हैं, ईवी एस्क्रेशन करने का भी तो कुछ न उसका इंडिकेशन होगा, लक्षण होगा, उसका संकेत होगा। तो ईवी एस्क्रेशन करने का लक्षण क्या होता है, तो पेशेंट को पेनोप्थाल्माइटिस होगा, यानी पेशेंट को सीवियर आंख में इन्फेक्शन होगा, सीवियर इन्फेक्शन होगा, पूरी आंख इन्वॉल्व होगा उसमें, मतलब कि वो सीवियर इन्फेक्शन होगा उसको। ठीक है। एंड और क्या होता है, एडवांस्ड या इन स्टेज ऑफ ग्लूकोमा, वो ग्लूकोमा के सबसे एंड स्टेज में होगा, एडवांस स्टेज में होगा, यानी उसका अनट्रीटेबल होगा, उस कंडीशन में उसे हम क्या करना पड़ता है, ईवी एस्क्रेशन करना पड़ता है। ठीक है। थर्ड जो होता है ना, थर्ड हमने तो इसका बता दिया ईवी एस्क्रेशन का, हमने इसको क्या होता है और क्यों करते हैं ना, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन, EXENTRATION, एक्सेंट्रेशन, एक्सेंट्रेशन बोलते हैं, एक्सेंट्रेशन। ठीक है। इसमें हम क्या रिमूव करते हैं, तो इसमें जो हम रिमूव करते हैं वो हम ऑर्बिट कंटेंट रिमूव करते हैं, ऑर्बिट में जो कंटेंट होते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। आई बॉल के जितने भी सारे मसल है वो मसल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। सम टाइम, यानी कहने का अर्थ है कि इसमें लगभग सारे चीज रिमूव कर दिए जाते हैं, ऑर्बिट के कंटेंट रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है। आई बॉल भी रिमूव कर दिया जाता है, आई बॉल के साथ जो मसल अटैच है उस मसल को भी रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। मसल को भी रिमूव कर दिया जाता है।
और सम टाइम इवन पार्ट ऑफ द आईलिड एंड बोनी ऑर्बिट। और कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है, सिचुएशन आता है उसमें कि आईलिड के भी कुछ पार्ट को काट के हटाना पड़ता है उसमें से, और कुछ कुछ ऑर्बिट के भी बोन्स को हटाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे तो कंडीशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सेंट्रेशन। ये बहुत ही मतलब डेंजरस केस होता है, सबसे लास्ट स्टेज देखा जाए तो होता है। अगर हम इसको जो है ना मैं अगर सही समय से हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो बहुत तरह का जो है हमें पेशेंट के ब्रेन में पूरी तरह से इन्फेक्शन पड़ जाएगा, साइनाइटाइस मतलब साइनस बीमारी हो जाएगा, ठीक है, साइनस में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन पड़ फैल जाएगा उसको, ठीक है। इसका इंडिकेशन क्या होता है, यानी किस कंडीशन में एक्सेंट्रेशन ऑपरेशन किया जाता है। तो पेशेंट को मैलिग्नेंट और बिटल ट्यूमर होगा, ठीक है, इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन होगा, यानी उसको बहुत बड़ा फंगल इन्फेक्शन हो सकता है अगर उसको हम नहीं करेंगे तो उसमें, ठीक है। और वो ऐसा इन्फेक्शन होता है कि आंखों को डैमेज करने के साथ साथ हमारे ब्रेन में भी पहुंच जाता है उसका इन्फेक्शन, और पूरे ब्रेन को इन्फेक्शन कर देता है, साइनस को इन्फेक्शन कर देता है, और हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। इसलिए वो करना पड़ता है। जो इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन होता है, तो जिस प्रकार का वो इन्फेक्शन फैलाता है उसका नाम होता है म्यूकोमाइकोसिस, ठीक है। ये म्यूकोमाइकोसिस क्या है, तो ये फंगल इन्फेक्शन का नाम है, ठीक है, या उसको हम जाइगोमाइकोसिस के भी नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है कि यह बहुत ही रेयर केस में होता है, यह इन्फेक्शन बहुत ही रेयर केस में होता है। जिस भी आदमी का अगर इम्यूनिटी पावर बहुत ही वीक हो, शरीर का इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाता है, उसको होने का पूरा चांस मतलब उसी को होता है। सब चीज इम्यूनिटी अगर पावर आपका कमजोर है तो उसी को होने के चांस रहता है। और ये कहाँ कहाँ इसका प्रेजेंटेशन होता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये एयर में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, ठीक है, कुछ कंपोस्ट में भी पाया जाता है, हवा में, पानी, मिट्टी में, सब में पाया जाता है, ठीक है। हवा में, मिट्टी में, और कुछ कंपोस्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये जो है, और ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है, तो हमारी इम्यूनिटी जब बहुत ही कमजोर हो जाती है इस कारण से जो है ये इन्फेक्शन फैलता है। चौथा हमने लिखा है ना साइक्लो क्या वो डिस्ट्रक्शन। साइक्लो डिस्ट्रक्शन क्या होता है, तो साइक्लो डिस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, तो सिलियरी बॉडी को जो है ना हम डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, सिलियरी बॉडी का डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिससे कि हमारा एक्वस ह्यूमर का जो है प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। सिलियरी बॉडी से ही एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है। तो जब क्या होता है ना कि सिलियरी बॉडी हमारी जो है काफी मात्रा में एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करने लगती है, लेकिन उसका ड्रेनेज ठीक से नहीं हो पाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें से कुछ उसका डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, जिससे कि उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम हो। ज़्यादा मात्रा में होने से क्या होता है, आंखों का प्रेशर पूरी तरह से बढ़ जाता है। जब पूरा प्रेशर जो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पेशेंट को सीवियर पेन होगा, ठीक है, पेशेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है, और उसको बहुत बड़ा मतलब कि कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए जो हम क्या करते हैं, उसको साइक्लो डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद तो इसका काम, साइक्लो डिस्ट्रक्शन का मेन पर्पस क्या है, तो एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करना, या आईओपी पावर को, इंट्राओकुलर प्रेशर को क्या होता है मतलब कि रिड्यूस करना या उसको कम करना। अब देखिए, जो साइक्लो डिस्ट्रक्शन होता है इसके दो मेथड होते हैं, साइक्लो डिस्ट्रक्शन करने का दो मेथड होते हैं। अगर कहा जाए ना कि किसी आदमी को जो है काफी सीवियर पेन होता हो, कस्टमर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, प्रेशर बढ़ गया है, उसको पेन हो रहा है, तो उसको हम तुरंत बोलेंगे भाई जाकर के साइक्लो डिस्ट्रक्शन कराओ। साइक्लो डिस्ट्रक्शन के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड जो होता है उसको बोलते हैं साइक्लोक्रायोथेरेपी। साइक्लोक्रायोथेरेपी कराया जाता है, जिसमें क्या रहता है, जो है आंखों पर जो है आंखों को फ्रीजिंग किया जाता है, उसको बर्फ से उसको सिकाई किया जाता है पूरी आई बॉल को, जिससे क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस होता है उसका, और पेशेंट को रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो उसको साइक्लोक्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं, इसको फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड जो मेथड होता है उसको बोलते हैं साइक्लोफोटोकोगुलेशन।
साइक्लोफोटोकोगुलेशन, इसमें क्या होता है, लेजर सर्जरी होता है, ठीक है, लेजर से उसको थेरेपी किया जाता है। तो ये हुआ। अच्छा, इसका इंडिकेशन क्या होता है, साइक्लो डिस्ट्रक्शन का इंडिकेशन क्या होता है, यानी किस कंडीशन में साइक्लो डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो क्या होता है, जब पेशेंट इन स्टेज ऑफ ग्लूकोमा, जब पेशेंट क्या होता है, ग्लूकोमा के सबसे लास्ट स्टेज में होता है, तब तो साइक्लो डिस्ट्रक्शन कराना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट उसके बाद जो है वो असहनीय होता है। कि कोई भी पेशेंट तो जब इतना बड़ा प्रेशर बढ़ जाता है ना, कि हम देखते हैं कि भाई साइक्लो डिस्ट्रक्शन करने से भी शायद इसको राहत नहीं मिलेगा, तो उसको उस समय क्या करना पड़ता है, देखते हैं तो आईवॉल भी उसको इन्यूक्लिएशन करने का भी कंडीशन आ जाता है उस समय, ठीक है। तो उसको इंड स्टेज ऑफ ग्लूकोमा की कंडीशन में हम क्या करते हैं, साइक्लो डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये हुआ। अब हमने 500 में लिखा है आयराइडेक्टोमी या आयराइडोटोमी। देखिए ये जितने सारे साइक्लो डिस्ट्रक्शन, आयराइडेक्टोमी, आयराइडोटोमी, ये जितने सारे, ये दोनों जो है ना, ये दोनों के दोनों जो है ग्लूकोमा से जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोमा से, ठीक है, दोनों ग्लूकोमा से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें है कि साइक्लो डिस्ट्रक्शन करते हैं क्योंकि उसका इकोसिमर का प्रोडक्शन आवश्यकता से ज़्यादा होने लगता है, उस कंडीशन में करते हैं। और आयराइडेक्टोमी या आयराइडोटोमी और आयराइडेक्टोमी और आयराइडोटोमी इसलिए करते हैं कि इकोसिमर का प्रोडक्शन तो होता है लेकिन उसका ड्रेनेज नहीं हो पाता है। उसका क्या एक्यूट एंगल ग्लूकोमा होगा, एक्यूट क्लोजर एंगल ग्लूकोमा, यानी उसका जो एंगल होता है ना, जो कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो एंगल होता है, ठीक है, कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो एंगल होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, तो क्लोज हो गया रहता है। तो उसको खोलने के लिए करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, तो जो है आइरिस के कुछ पार्ट को काटना पड़ता है, और नहीं तो जब आइरिस के कुछ पार्ट को काट करके जब हम रास्ता बनाएंगे उसको ड्रेनेज होने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं आयराइडेक्टोमी। और जब हम आइरिस में कुछ होल करके जब रास्ता बनाएंगे इकोसिमर के ड्रेनेज के लिए, तो उसको हम बोलते हैं आयराइडोटोमी, आयराइडोटोमी, ठीक है। आयराइडेक्टोमी का मतलब काटना और डोटोमी का मतलब होता है उसमें छेद करना, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन करते हैं। डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन का जो ये सारे प्रोसीजर होता है, तो बस इसमें हम इतना ही स्टडी करेंगे। और अगर हम एग्जाम में आएगा ना, तो सबके बारे में नहीं आएगा, हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एग्जाम में जब आएगा तो हम क्या करना है, हमको पहले डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन का जो है कि डिफिनेशन लिख देना है, ठीक है, और उसका कुछ इंडिकेशन, जनरल कॉमन इंडिकेशन लिख देना है। उसके बाद कुछ स्पेशल केस में पूछेगा, जैसे इन्यूक्लिएशन का के बारे में डिस्क्राइब पूछेगा, और नहीं तो ईवीएस क्रिएशन के बारे में डिस्क्राइब पूछेगा, नहीं तो किसी एक के बारे में पूछेगा तो उसी के बारे में लिख देंगे। हम सबको लिखने की जरूरी नहीं है, ठीक है। बस इतना मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसे कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और बस ये लास्ट है, कल मैं कोशिश करूंगा कि और नए नए क्वेश्चन लाऊंगा जिससे कि एग्जाम में हमारे हेल्प हो सके। ओके, बाय, थैंक यू।